ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। परमात्मा ने हर जूनी पैदा की है, पशु पंछी घास फूस पहाड़ दरिया सब कुछ उस मालिक दे ही बनाए हुए है, सब उहदे हुक्म विच ही चल रहे है। असी इंसान हाँ, सोचना है कि इन्हां जूनियां और इंसान दे विच की फर्क है। हर महात्मा ने इंसानी जामे नूं उत्तम दसिया है, सब जोनियां दा सरदार करके बयान किया है। सानूं पता होना चाहिए है कि किसी बादशाह की या किसी सरदार की कितनी जिम्मेवारी हुंदी है, उससे की जिम्मेवारी है। सब तो पहला तो वो अपने आप नूं जो ओहदा उसनूं दिता गया है ਉਹਦੇ वास्ते वो तैयार होवे, उही गुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ होण जो होने चाहिए है। फिर दूसरिਆਂ ਦੀ भी उस ते जिम्मेवारी आउंदी है क्योंकि वो सरदार है। इसे तरह प्रभु ने सानू इंसानी जामा दिता है। पशु पंछी आपकी उन्नति बारे सोच नहीं सकते, उन्हां विच बुद्धि नहीं, सेंस नहीं, दिमाग नहीं। उन्हां दी भी जिम्मेवारी साडे उपर ही आउंदी है क्योंकि वो आपकी उन्नति बारे बेचारे सोच नहीं सकते। असी सोचना है कि इंसान का जामा परमात्मा ने क्यों दिता, संतां महात्मा ने भजन व्यास काहदे वास्ते कीते, क्यों कीते, और वो साडे वास्ते की पिछे हिदायत छूट गए है कि असी उन्हां दीयां हिदायतां दे उत्ते सही चल रहे हैं या किसी असी होर दिशा की तरफ जा रहे हैं। साडे विच की कमियां हैं। महात्मा ने सत्संग दे उत्ते बड़ी ही मेहनत की, बड़ा ही जोर दिता कि सत्संग तुसी करो। जिंदगी का अगर कोई उत्तम तो उत्तम फायदा है वो सत्संग है। इत्थे आके असीं भुल जाने हैं कि सत्संग कहंदे किसनूं है, किवें करना है, असीं किस तरह उसका फायदा उठाउणा है। क्योंकि संग दोष सानूं सब नूं लगदा है। जिस तरह एक स्वांती बूंद है वो केले च पै जांदी है, उसदा कपूर बन जाता है। उही बूंद अगर बेकार कलर वाली धरती में पै जाए तो वह बेकार चली जाती है। उही सांती बूंद अगर पट्ठ च डिग जाए वो पट्ठ अपने तरह ही उन्होंने राख बना लेंदा है। इस तरह अगर वह वास दे विच पै जाए तो उसकी तवाशीर बन जाती है। सप दे मूँह विच पै जाए उसकी जहर बन जाती है। अगर वो पपीहे के मूँह विच स्वांती बूंद पै जाए उन्होंने साल पर प्यास नहीं लगती। बूंद उही है लेकिन संग दोष जैसी जैसी उन्होंने संगत मिलती है वैसा वैसा रूप अख्तियार करती है। इस तरह बूंद की तरह इंसान है। असी अगर जुए बाजां की संगत करते हैं, शराबियां कबाबियां की संगत करते हैं, साडे अंदर शराब कबाब जुआ खेडण की आदत पै जाती है। अगर असी साधु संतां महात्मा की अच्छे पुरुषों की संगत और सोबत दे विच जाने हैं, साडे अंदर भी नाम जपण का शौक विरे तड़फ पैदा हो जाती है। सत्संग दे अंदर सानू साडियां गलतियां दा, साडियां कमियां दा पता लगता है। क्योंकि आम जनता ने तो सानू ये समझा दिता कि पशु पंछी बनाए ही इस वास्ते जाते हैं, साड़ी खुराक वास्ते बनाए जाते हैं। लेकिन तुसी महात्मा दीयां बाणियां पढ़ के देख लो, खास कर असी सिख समाज के लोग किन्ना गुरु ग्रंथ साहिब ते गुरु नानक ते असी भरोसा करते हैं। जे सानू भरोसा है कि गुरु नानक की तलीम ते भी सानू भरोसा होना चाहिए है। ये तो कदे नहीं हो सकती कि किसी का पिता अच्छी सिक्ख्या देवे वो बच्चा मन्ने ना। एक दुनियावी पिता भी खुश नहीं हो सकता गा
ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਾਸ ਲਾਹੌਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇ ਸਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖ, ਜਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੋਇਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਪਿਆਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਗਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਝਾੜੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਗਿਆੜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਘਾਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਸਮਝੂੰਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫਾੜ ਖਾਏ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇਗਾ। ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੂਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ, ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਗਮਾਂਡ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੀਟ ਰੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਤਾ ਸੀ, ਅੰਤ ਮਤਾ ਸੋ ਗਤਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜੂਨ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ, ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰਦਨਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲਏ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਵਕਤ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਤੇ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼, ਮੌਤ, ਪੈਦਾਇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਲ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਸ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਹਿਰਨੀ ਗਾਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਵਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ हैं। ਮਾਸ ਸਭ ਏਕ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਹਿਰਨੀ ਗਾਏ, ਆਂਖ ਦੇਖ ਨਰ ਖਾਤ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗਰਦਨ ਕਟਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ।
पढ़न का तो तद ही फायदा है, पढ़ाउण का भी तां ही फायदा है, कोले बैठ के सुनिए, जो साडे विच कमियां है उन्हां नूं असीं दूर करिए। पता लगता है जब बुरे कर्मां का नतीजा भुगतण वास्ते असीं फिर किसी इंसानी जामे विच आउंदे हैं। तुसीं देख लो, ऊंट सड़कों के उत्ते एक्सीडेंट हो जाता है। अजकल तो ऐसा जमाना है, बंदे की कदर भी पशु जिन्नी हो गई है। कौन पुछदा है? नहीं तो आम तौर के उत्ते असीं ऊंट तो देखते ही हैं, बौल देखते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, लत्तां टुट जांदियां हन, वो सड़कों पर उन्होंने असीं उस तरह ही छड्डे आउंदे हैं। किस तरह उन्होंने जींदियां नूं असीं अखां नाल वेखदे हैं, जानवर अखां कढी जाते हैं, जिंदे हुंदे आ ओह, उन्होंने कां कुत्ते खा रहे हुंदे है, वो आपकी सहायता खुद नहीं कर सकते। कोल भी इंसान लंघदा है, असीं उन्हां दी सहायता नहीं कर सकते गे। सोच के देखो, कदे ठंडे दिल ने यह सोचा किसी वक्त ये साडे तुहाडे नालों अच्छे इंसान होण, छेड़ शाहूकार होण, इंसानी जामे दीयां जिहड़ियां गलतियां कीतियां सन वो अज ही भुगतान कर रहे हैं कि असीं नहीं करांगे। मुसलमानां दी पवित्र किताब दे विच आउंदा है कि जद असीं उच्चे जामिਆਂ विच गलतियां करते हैं, सानूं नीचे जामिਆਂ विच जाना पैंदा है। कबीर साहब कहते हैं, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म कीने बहु रंगा। अनेकां जन्म असीं पाए दरख्तां दे, कीड़े पतंगियां दे, ऐसे कर हम बहुत वसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। कई बारी असीं घर वसा वसा के चले गए हैं, माता दे गर्भ विच कई बारी आए, कई बारी गए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा। मछलियां दे भी पाए, कीड़ियां दे भी पाए, हिरना दे भी पाए। तुसीं देख सकते हो हिरना की की हालत है। पिछे शिकारी आउंदा है, गोली मारदा है, फट्टड़ हो जाता है, वो भज नहीं सकता, आपकी बोली विच भी पुकार करता है, पर कौन सुनता है? इस वास्ते महात्मा सानू दसदे है कि जब इसका फल भोगते हैं पता लगता है परमात्मा ने इंसानी जामा बड़ा ही सानू उच्चा दिता है। फिर किहड़ा असीं जे संतां महात्मा कोले आउंदे हैं, संत महात्मा सानू दसदे है कि सब बीमारियां की दवाई नाम है। ये दुनिया रोगी है, इहदे विच नाम ही दारू है। लेकिन फिर भी अगर असीं मालिक दे प्यारां कोले आउंदे हैं, कोई उच्चे भागां वाला ही होएगा जिहड़ा कोई नाम की दौलत मंगदा होएगा। नहीं तो आम तौर के उत्ते असीं अपणियां समस्या सब तो पहला अगे खड़ियां करते हैं। कबीर ने कहा, कोई कहता बीमारी दूर हो गए, कोई कहता बेरोजगारी दूर होए, कोई कहता मेरा ये काम हो जाए। तुसीं देख लो फिर किहड़ा वो आपदे ते रहम करदा है। ये चीज़ां मंगदे हैं, मिल जाणगियां, उत्थे होर कमियां खड़ियां हो जाणगियां। महाराज सावण सदा ये कहानी सुणाते हुंदे सीगे। महाराज कृपाल ने भी कई दफा ये कहानी सुनाई कि एक आदमी टट्ठे खूह दे विच डिग पिया। उन्हें चीखो पुकार तां कीती। कोई आदमी कोल दी जा रहा सीगा, उसने देखा कि इंसान का बच्चा खूह च डिग्या होया है, कि इस नूं कढो। उसने रस्सा लमकाया, भाई रस्से नूं पकड़, असीं उपर खिच लेने हैं। हुण जे तां वो समझदारी तो काम लैंदा, रस्सा पकड़दा, बाहर आ जांदा, जो मर्जी है उस तो बाहर आके पुछदा। लेकिन ने ऐसा नहीं किया। वो विच सवाल करने उन्हें शुरू कर दिते। कहता है खूह किसने लाया है, ये क्यों जंगल विच लाया, ये ढह क्यों गया। फिर पुछदा है कि मैं खूह क्यों डिग्या। उन्हें उपरों कई दफा कहा, वो प्यारिया तू रस्सा पकड़, जल्दी बाहर आ, मैनू भी टाइम है, तू ये गल्लां बाहर करी। वो कहता मैनू तू दस, इस खूह दे विच किन्ने क बंदे आ सकते हैं। उन्हें खिंच के उत्तों रस्सा छड़ दिता। कहने लगा तेरे वर्गे बेवकूफ बथेरे आ सकते हैं। हुण तुसीं सोच सकते हो यही हालत साडी है। असीं संतां कोले जाके इस तरह दीयां गल्लां करदे हैं जिन्हां दा कोई मतलब नहीं हुंदागा।
चाहिदा तो यह है कि असी नाम लीए, नाम की कमाई करिए, फिर जो मर्जी है अंदर जाके संत सानू अंध विश्वास नहीं दिंदे। वो कहंदे आओ देखो मालिक तुहाडे अंदर जोत रूप नाद रूप होके विराजमान है, तुसी देख सकते हो, तुसी उहदे नाल गल्लां कर सकते हो। वो परमात्मा किसी पहाड़ां दे उपर नहीं गा, वो किसी स्वर्ण के मंदिर विच नहीं गा, वो किसी भी मसीत दे विच नहीं गा, किसी दरिया च नहीं गा। वो परमात्मा तो तुहाडे अंदर है, तुसी अंदरों उसनूं मिल सकते हो, बड़ी आसानी नाल मिल सकते हो। गुरु नानक कहते हैं शरीरों भालन को बाहर जाए, नाम न ले बहुत बेगार दुख पाए। जो शरीर दे वजूद तो बाहर भालदा है, गुरु नानक कहते हैं वो अपने वक्त नूं खराब कर रहा है। कबीर साहब कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। जिस तरह तिला अंदर तेल है, पत्थर अंदर अग्नि है, वो परमात्मा तेरे अंदर है। प्यारिया अगर जगाई दा तू जगा सकदा है। हुण सवाल पैदा हुंदा है कि वो तो प्योर है, पवित्र है साडे अंदर जरूर, इहदे विच तां कोई शक नहीं, लेकिन असीं उहनूं मिल क्यों नहीं सकदे गे। सब तो पहलां तां असीं उह जगह की खोज नहीं करदे गे कि जिथे वो परमात्मा रहिंदा है। फिर असीं उन्हां बंदियां दी, उन्हां मालिक दे प्यारिਆਂ ਦੀ खोज नहीं करदे गे, उन्हां दा असीं निर्णय नहीं कर सकदे गे कि वो कौन है, उन्होंने जिंदगी च की कीता हुंदा है, उन्हां दा की उपदेश हुंदा है। संत मत कोई समाज नहीं, ये किसी की निंदिया नहीं करदी गी, अपने आप को सुधारन का मत है। जब भी संत महात्मा आए उन्हां दा हर समाज नाल प्यार रहा। वो हिंदुओं के तीर्थां ते भी गए, भावें वो मुसलमान सन। साईं बुल्ले शाह दी तुसीं काफियां पढ़ के देख लो, वो कहते असीं अनेकां वारी गंगा ते गए, वेद पुराण भी पढ़े, वेद पुराना पढ़ पढ़ थके, सिजदे करदिआं घिसगे मत्थे, ना रब तीर्थ ना रब मक्के, जिस पाया तिस नूर अनवार, जिहने पाया अंदर जाके पाया। वो तो मुसलमान फकीर सी, वो क्यों मक्के गया, वो उन्हां दी शरह दा सीगा। गंगा क्यों गया कि उन्होंने मक्के नाल भी उन्ना ही प्यार सी जिन्ना कि उसनूं साडे हिंदू तीर्थां दे नाल प्यार सीगा। वो सच्चाई दा आशिक सीगा। अगर जे मसीते बैठण नाल परमात्मा मिलदा, ਉਹਦਾ पिता भी लाहौर की मसीत का बड़ी का काजी रहा, मौलवी रहा। बुल्ले शाह खुद 40 साल मौलवी रहा उस मसीत का। पर तड़फ तड़फ ही हुंदी है, खोज खोज ही हुंदी है। उच्चा वक्त आ चुकिया सीगा, दिल च ख्याल आया कि जब मैनू शांति नहीं मसीते बैठण ना, मेरे पिता नूं नहीं, कि ਜਿਹੜੇ होर लोग आउंदे आ जिन्हां नूं मैं रोज़ शरह दा पाबंद बना रहा है, जकड़ रहा है, कि उन्हां नूं सुरत आएगी, उन्हां नूं शांति आएगी। खोज कीती। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे, भुखे नूं रोटी प्यासे नूं पानी, कुदरत दा असूल है, जरूर मिलदा है। अगर साडी खोज है, वो परमात्मा साडे ते रहम करदा है, वो जरूर आपदे मिलण दा उपाव करदा है। इस वास्ते इनायत शाह लाहौर के नज़दीक ही रहिंदा सीगा। उन्हां दे सेवक नाल उन्हां दा मिलाप होया। वो पुछण लग्या कि क्यों मियाँ तू रोज़ बांगा दिना है, नमाज़ां पढ़दा है, सब कुछ करदा है, रोज़े जगात वगैरह करदा है, कदे अंदर नूर देखिया, कदे उस कलमे नाल तेरी आत्मा जुड़ी जिसदा कि तू मसीते बैठ के कुरान नूं पढ़ के जिक्र करदा है। हुण आला पात्र सी, जदों दिन अच्छे आउंदे है, सानू पता है बारिश होनी दी, आसमान च बदल हो जाते हैं, दिल च ख्याल आया झूठ बोलण च की फायदा। वो कहंदा ऐसा तो नहीं होया। वो कहंदा फिर जे तू उस कलमे नूं समझना है, कलमे दे नाल जुड़ना है, इस वक्त इनायत शाह ये कम करदा है, कलमा उस विच प्रगट है। इनायत शाह दे पास गया, ख्याल आया। इनायत शाह एक जिमींदारा करदा सी, तुहानू पता है, अराई जाति का सी, अराई काश्तकार लोगों नूं कहने हैं। उहदे पास गया। इनायत शाह ने सोचा भी पढ़िया लिखिया है, अगर इनू मैं कोई ग्रंथां पोथियां दियां मसालां दूंगा इन्हें समझना नहीं गा।
वो गंढियां की पनीरी ला रहा सीगा। जाके पूछण लग्या कि महाराज जी, मैं रब नूं पाउण वास्ते आया है, कलमे नूं पाउण वास्ते आया हाँ, मैनू कोई उहदा साधन तरीका दसो, किस तरह वो मिल सकता है। वो कहण लगे भी देख बोलिया, रब दा की पाउणा, इधरों पुटना इधर लाउणा, बस इन्ना कुछ ही है। वो खेती एक पासे पुट के दूजे पासे, लेकिन उस बात तो वेखण च छोटी है, लेकिन ये राज बहुत वड्डा छुपिया होया है। वो की सी? लोक लाज। दुनिया चो मन नूं अखेड़ के वो परमात्मा वाले पासे लाउणा। सानू पता है जब असीं भगती करन लगदे हैं, छोटी उम्र है तो माता पिता भी ताने मेणे मारते हैं, पुत्र त्यागी हो गया, कई अखौती साधुओं पास भी ले जाते हैं कि पता नहीं भूत प्रेत है, इससे छाया है कोई, थोड़ा बहुत देखो। ये सारे नाल ही गुजरी है। गुरु नानक नूं काफ़ी भूत प्रेतां वालियां दे पास लिजाया गया, वैदां पास लिजाया गया। वो आप दी हडबीती लिखते हैं कि भोला वैद बुलाया वैदगी ते पकड़ ढोले बांह, वो नब्ज नूं देखदा है। भोला वैद न जानी करक कलेजे मां, उसनूं मेरी लगी दा की पता है। प्यार दी अग्नि जिस दे अंदर धुख पैंदी है, वो बाहर नहीं नजर आउंदी गी। प्यार ना पहाड़ चों मिलता है, ना समुंदर की तह चों मिलता है, ना खेतां चों उगदा है, ना कोई व्यापार असीं कर सकते हैं भी बाजारां 'च विकदा होवे। प्यार है दिल दी लगन, ये आत्मा चों फुट के बाहर आ जाता है। प्रेमी उन्ना चिर चैन नहीं लैंदा गा जिन्ना चिर जो आत्मा चाहुंदी ना मिले। सच्चे प्रेम दे विच कोई भी मंग नहीं हुंदी, कोई मैल नहीं हुंदी गी, कोई गर्ज नहीं छुपी हुंदी दुनिया की तरह। ਇਹਦਾ नाम है सच्चा प्रेम। मैं अपनी हडबीती दसदा हुंदा। इसे थां साडा भाई आया, हाल चाल पुछया, मैनू कहंदा मैनू कुछ आदमी मिले सी कि कृपाल ने तेरे उपर जादू धूड़िया है, अंबरसर तेरे ते बिजली लवा लिया है। ये कोई किसी एक ना नहीं, सारे ना बीतती रहिंदी है। माता पिता कहते हैं बच्चा त्यागी हो गया है। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो कि असीं अपने दिमाग नूं वेंदे नहीं कि साडा खराब है जे इन्हां लोकां दा खराब है। तो महात्मा के कहने का भाव इतना ही है कि लोक लाज जिहड़ी है ये सब तो वड्डी है। हुण बुल्ले शाह जिहड़ा सीगा दिल च ख्याल आया कि लोक लाज नूं किवें दूर किया जाए, किस तरह इसनूं अंदरों कढ़ी जाए। प्यार प्यार ही हुंदा है। कई ऐसे काम कीते बुल्ले ने कि जिहड़ा जारा देखण वालिआं नूं अच्छे नहीं लगदे सन। पहला तो लोगों ने निंदिया की, ये किड्डी उच्ची जात का आदमी सी, सजद होके मुसलमानों के अंदर सजदा की पूजा करते हैं मुसलमान फिरके। एक राइयां की सोबत विच गया है, इन्हें आपदे खानदान नूं धक्का लाया है। फिर उन्हें सोचा जो लोग चुप करन लगे, आखिर सानू पता ही है किसी तो अपराध हो जाए, उसनूं असीं आम तौर पर गधे उपर चढ़ाने हैं और गधे के मगर लाने हैं। तो बुल्ले ने इस तरह के जानवर गधे ले ले है। लोगों ने कहा देखो जो रही खही सी सजदा की इज्जत वो भी ये बर्बाद कर रहा है, खोतियां चार रहा है, कितनी बुरी गल कर रहा है। इसी तरह फिर जब लोग चुप करते हटे, वो ड्रामे वाले नाल रल गया, वाजा बजाउण वालिआं दे नाल, उन्हां नाल साजबाज नचे गाए। हर एक ने कहा वेखो हुण की करदा है। कर्मकांड दे विच बुढ़ा फसिया होया सीगा। वो कहंदा सी जिहड़ी मेरी भगती है यही उत्तम है, रोज माला फेरदा सीगा। किसी ने एक नवाब, वो वक्त ही यह जे हुंदे सन, तकड़े लोग माड़ियां दीआं बहु बेटियां उठा ले जांदे सन। किसी गरीब दी
घर वाले नूं तकड़ा नवाब उठा के ले गया। उन्हें फरियाद की उदू छोटियां कोले, वो कहन लगे देख बई ऐसा काम तो बुला ही परोपकारी है, वो कर सकता है जे करे तां। बुले कोले आया, बेनती की, वो कहन लग्या भी तू देख किते ड्रामे वाले है, वो सिक्ख्या सिखाया तो सीगा ही। उत्थे गया, थोड़ा बहुत चिर खड़िया, आखिर तवज्जो रखी, क्योंकि संतां दी तवज्जो नूं उही जाणदे है ਜਿਹੜੇ अंदर जाते है कि किन्नी तवज्जो दे विच मैगनेट का पता लगता लोहे नूं जद उहदे दायरे च आउंदा है वो किस तरह खिंच लैंदा है। इच्छाधारी सप जिहड़ा है वो शिकार ते खुद नहीं जांदा गा, वो पास खिंच लैंदा है। इस तरह संतां दी तवज्जो जिहड़ी है ये भी बड़ा काम करती है। तवज्जो ही है हज़ारों लखों मीलों के उत्ते बैठा होवे ते किस तरह उसकी संभाल करते है। वो सचखंड चो बैठे भी आपके बच्चों की संभाल करते हैं। ऐसे उदाहरण पत्र साढ़े को आउंदे है कि महाराज सावण नूं वक्त हो गया, शरीर छड्डे नूं काफ़ी टाइम हो गया है, वो अज भी आपकी आत्मा दियां पश्चिम विच भी संभाल करते हैं। इस तरह महाराज कृपाल हिंदुस्तान की तो गल ही की करनी है कि बाहर अगवाही देंदे लोग कि वो महान ताकतां साडे पास आईयां और संभाल की। इस तरह बुल्ले शाह ने कहा कि उथे बाग सीगा जिथे उसका घर सीगा। कहन लग्या भी देख अंबा वाला बाग सुनीगा, अंबा वाली गली सुनीदी, खजी वाला बाग, खोतियां वाला साध बुलावे, सुती है तो जाग, चीना इंज छड़ी दा यार। भी तैनू वो साध बुला रहा है, वो औरत इंतहा उथे आ गई है। बुला कहन लगे तू आपके पति ना जा बई। किसी ने घरे आके दसिया बुढ़े कोले भी देख पहला तो तुहाडा नाम उच्चा खोतियां चारदा सी, फिर ड्रामे वालियां नाल फिरदा सीगा, साध बन गया, की उन्हें किते कीते है, हुण नचदा फिरदा है। बुल्ले दे पिता दा कोई हद ना रही, नाराज होया, सोटी हथ च है, माला हथ च है, तुरया आउंदा है। बुल्ले दे दिल च ख्याल आया कि सारी जिंदगी इसने माला फेर फेर के कढ़ दी है, ये अंदर नहीं गया। चलो जिथे होरां ते दया की, अज बाबे बुढ़े ते ही दया करो। बुल्ले ने तवज्जो भर के शब्द बोलिया, कहन लग्या भी लोकां दी जप मालियां ते बाबे दा जप माल, सारी उम्र जपेंदियां ते खुथ ना सकिया वाल। भी लोकां दियां ते छोटियां छोटियां माला है ते बाबे दा वड्डा सारा माला है। सारी उम्र जपदियां कढ़ दिती, उही काम, उही क्रोध, उही लोह मोह हंकार ते चीना इंज छड़ी दा यार। तवज्जो भर के रंग दिता। हुण जिथे बाबा हटाउण गया सीगा ते बाबे ते भी नाम दा रंग चढ़ गया। हुण लाहौर दी मसीत, बड़ी बादशाही मस्जिद, वो दोने प्यो पुत उस दे मौलवी सन। वो सारी लोक लाज छड्ड के बाजार दोने नचण लगे ते बुढ़े ने नाल ही सद रला दी, पुत्र जिन्हां दे रंग रंगीले मापे लेंदे तार ते चीना इंज छड़ी दा यार। ये मैनू रंग जो मिलिया मेरे पुत्र की भगती जो ही मिलिया है। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल दसदे है, जदों वो परमात्मा मेहर करता है, मैं दसदा हुन्ना कि जब बारिश आउणी आसमान विच बदल हो जाते हैं, इस तरह वो परमात्मा जब साडे ते मेहर करता है, साडी आत्मा के अंदर तड़फसी उठती है। असी सच झूठ का निर्णय करते हैं कि सानू वो चीज़ सच्ची मिले जिहड़ी कदे फना ना होवे, नाश ना होवे। ਉਹਦੀ खोज वास्ते ही असी मंदिरां 'ਚ जाने हैं, गुरुद्वारियां 'ਚ जाने हैं, मसीतां विच जाने हैं,
जब वो खोज पूरी नहीं होंगी गी फिर असीं उन्हां ते सवाल करना शुरू करते हैं। जब वो साडा पूरा नहीं कर देगे फिर असीं आसे पासे होर देखते हैं कि कित्थों साडा ये मसला हल होवे। सिर्फ ये उन्हां दा ही ये हालत हुंदी है जिन्हां दे अंदर बिरों और तड़फ पैदा होवे। वो सानू जब खोज करदिआं नूं मिल जांदे है वो सानू प्यार नाल समझाउंदे है कि देख भी प्यारिआ, जद बदलों चों बरसात बन के जमीन ते पानी आउंदा है वो बिल्कुल साफ हुंदा है। जद वो गंदी रूड़ियां ते आके पै जांदा है वो पानी इकट्ठा होकर नीवें थां ते खड़ जाता है, उहदे विचों बदबू आउंदी है। जब फिर उन्होंने सूरज की तपश मिलती है वो बखारात बन के पानी उड़ता है, बदलों जाके समा जाता है। फिर उन्होंने पता लगता है कि गंद कोई होर चीज़ सी, बदबू कोई होर चीज़ सी, मैं तो पहला भी साफ सी हुण भी साफ है। इस तरह साड़ी आत्मा तो प्योर सी, पवित्र सी, लेकिन ये थल्ले वाले मंडलों के विच आके जिथे कि मन का राज है ये अति मैली हो गई, अपने आप को भुल गई। जब साड़ी आत्मा फिर वो शब्द की तपश, नाम की तपश पा के उपर जाती है, फिर इन्हूं पता लगता है कि मैं तो एवें ही विषय विकारां दे गंद विच गंदी होई रही। ये मालक च मिल जाती है। इस वास्ते थोड़े अगे स्वामी जी महाराज का छोटा जिहा शब्द रखा जाता है, गौर नाल सुनने वाला है जी। वचन 41वां फुटकल शब्द पहला सार वचन पन्ना 365। खोजत रही पिया पंथ मारम, कहते हैं मैं उस परमात्मा नूं दिन रात, क्योंकि जिस चीज़ की साडे दिल दिने तड़फ है रात नूं सुपने उन्हां दे आउणे है, जिस दी दिने खोज है लगन है रात नूं भी सानू उसे दी खोज रहिंदी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं असीं बड़ी खोज कीती, हर जगह उसनूं ढूंढिया। गुरु रामदास जी भी अपने दिल की लगी दसदे है, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगईया। वो कहते जे साडे दिल दे विच प्यास उठी, असी उस परमात्मा की हर जगह खोज की। जब गुरु अमरदेव जी नूं मिले उन्होंने ये मसला हल करने वास्ते पूछया, वो कहते भलिया लोका वो परमात्मा तो तेरे अंदर बैठा है। कहते उन्हों का बचन तीर की तरह साडे दिल च खुभ गया भी वो साडे अंदर पवित्र ये चीज़ असी उसनूं मिल ना सके, पा ना सके। जब उन्होंने कहे मुताबक अंदर गए, दर्शन किए, रूह आत्मा उत्थे लोट पोट हो गई। आकल बिकल पई गुर देखे हों लोट पोट होए पई है। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं भी असी दिने भी तड़फे, रात नूं भी तड़फे, बड़े बड़े ही असी जगह गए, कहन लगे हर जगह बताई। जदों उन्होंने खुद नहीं चैन सी, जिन्हां दे पास गए सी सानू की चैन आउणी सीगी। जन्म बीत गया, वो दिल की लगी नूं कोई बजाउण वाला ना मिलिया। रैन दिवस बेचैन तरसते जन्म बिताया, करता रहा पुकार दाद को कहीं न पाया। एक भिखारी जगत गुरु सब पर में माया,
बड़े बड़े मठां च गए, बड़े बड़े जपियां तपियां कोले गए, योगियां कोले गए, कहन लगे जिथे गए माया दा पसारा, होर उत्थे कुछ सुनने नूं ना मिलिया, एक दूसरे की नुकताचीनी मिली। कहते सब ही बाहर मुखी कर्मकांड दे विच उलझे हुए है। बड़ी पुकार की कि सानू परमात्मा मिलाओ, सानू परमात्मा दे मिलण दा शौक है। मैं अपनी खोज के मुतलक दसदा हुंदा है कि मैं अपनी जिंदगी दे विच काफ़ी समाजां च गया। मैं ये भी दसदा हुंदा है कि मैं कभी भी किसी की निंदिया नहीं की। जे किसी च कोई कमी नज़र आई चुप करके उथों उठे आए, मुड़ के नहीं गए, लेकिन खोज आपकी जारी रखी। भी सारे गिदड़ रंगे नहीं हुंदे, किते कोई शेर भी हुंदा है। आखिर बाबा बिशन दास के पास पहुंचे। बाबा बिशन दास के पास बहुत सारे लोग बैठे सन। कोई कहता सी जी मैनू बीमारी का तवीज, कोई होर दसदा सीगा साडे ते आ झाड़ा फूकी करो। बाबा बिशन दास इस पखंड के सख्त बरखलाफ हुंदे सन, वो सच्चाई पसंद सन। वो कहन लगे देखो, अगर तागे तवीत नाल धूनिया नाल कुछ हुंदा होवे तां तुसी गर्मी ना आउण दिया करो, सर्दी ना आउण दिया करो। अगर ये तुहाथों रुतां तब्दील नहीं हुंदियां, तुहाडी बीमारी किस तरह तवीत तागे दूर कर देणगे? लोकां दा धन किस तरह तुहाडे घर विच आएगा? मैं दसदा हुंदा है कि मैं एक दफ़ा अपनी भैन दे घर गया, ਉਹਦਾ ਚਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵੀਤ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਵੀਤ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੀਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਘਿਓ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ इसकी की वहम की कोई दवाई है। लकमान 73 वैद बड़े अच्छे होए, मुर्दे नूं जिंदा कर सकते सी। मैं उन्हां दीयां किताबां वैदिक दीयां अच्छी तरह पढ़ियां हन, खोजियां हन। मैं किसी नुस्खे के अंदर भरम की दवाई नहीं पढ़ी, वहम की दवाई नहीं पढ़ी। बीमारियां के नुस्खे अच्छे अच्छे पढ़े है, मैं खुद करता रहा है। हुण तुसीं देख सकते हो की लोड़ है किसी नूं वंड वडेवा पाउण दी, पट्ठे पाउण दी। तवीत करा लिया, लोकां दा क्यों करे आ जा करेगा। महात्मा प्यार नाल कहंदे आ कि इस दे विच तुहाडा की फायदा है, की तुहाडा फायदा है, की है अज्ञानता है। तो बाबा बिशन दास उन्होंने बड़े प्यार नाल कहण लगे देखो भी बेटा, ये तुहाडीआं बीमारियां तुहाडे पिछले कर्मां दीआं हन। अगे वास्ते तां तुसीं जन्म सुधारो, अच्छी सोहबत दे विच जाओ, अच्छी सोहबत दे विच जाओगे तुहाडा फायदा होएगा। चलो तुहाडे नाल जो होई है, तुसीं आप नेक बनो। जे तुसीं आपदी औलाद दा सुख मानना चाहुंदे हो, बच्चिआं नूं सुख देना चाहुंदे हो, असीं ये सोचते हैं कि साडी औलाद नेक बने, खुद ना बणीए। ये किस तरह हो सकता है? साडे सतगुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज बड़ी प्यार भरी कहानी दसदे हुंदे सी। मैं आम सत्संग विच दसदा हुंदा कि किसी लड़की दा प्यार सी किसी बादशाह के लड़के नाल। वो लड़की वालियां तो रिश्ता मंगया, उन्होंने ना दिता। लड़की कहन लगी कोई बात नहीं, मैं शाम नूं अपने घरों सांड नहीं लै आऊँगी, आपां चले जावांगे। क्योंकि अज की तरह जीपां कारां तो नहीं हुंदियां सन। थोड़ी जी रात पई, वो लड़की लियाई घरों सांड नहीं। दोने जने बैठ के जान लगे। रस्ते दे विच एक छोटा जिहा नाला पै रिहा सीगा। वो लड़की दूरों कहने लगी मुआरी खिच, कि इनू आदत पानी च बैठण दी है। बड़ी जल्दी दे ने कहन लगी कि इहदी मां नूं भी ये आदत सी। कोई वक्त हुंदा है कि पता नहीं किस लफ्ज ने साडी जिंदगी पलट देनी है। इसे वास्ते संतां ने सत्संग ते जोर दिता हुंदा है। एक दिन नहीं दूजे दिन सही दिल च ख्याल आया कि वेखो भी पशु पंछियां दे उत्ते भी ये असर है कि जिहदी मां पशु की चंगी है, उहदा बच्चा चंगा होएगा।
ਅੱਜ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਘਰੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਰਾਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਘਰੇ ਆਏ, ਮਹੱਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਊਂਠਣੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਬਾਪੇ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭੇਖ ਹੈ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੇਖ ਭਿਖਾਰੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਰਮੇ ਮਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਖਾਲੀ ਫਿਰੇ ਹਰ ਭੁਖਾ ਖਾਇਆ। ਅਬ ਮਿਲ ਗਏ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਭੇਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਘਰੇ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੜਾਵਾ ਚਾੜਦੇ ਹੈ, ਬਸ ਠੋਕੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਬਾਬਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ ਛੁੱਟੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਛੁੱਟ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਬ ਮਿਲ ਗਏ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਭੇਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੁਰਤ ਸਾਰ ਲਖਵਾਏ ਕੇ ਫਿਰ ਗਗਨ ਚੜਾਇਆ। गगन मंडल में पहुँचे कर अनहद बजवाया। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦੇ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਦਲ ਕਮਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਇੱਥੇ ਅਸਤੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੂਲ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਰਮ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਸੰਤਲ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਬਰਮ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਚੱਲ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਾਏ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਿਓਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਓਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਛਿਛ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘਲਿਆਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਸੱਚੀ ਸੇਵਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੇਵਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸੇਵਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਮਿਹਰ ਸੀ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦਾਗਾ ਔਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਗगन मंडल में पहुँच कर अनहद बजवाया, जपी तपी मोनी बकी, जत जोग चलाया। यह मार्ग कोई ना कहे, दुर्लभ दरसाया। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਜਪੀ ਤਪੀ ਮੋਨੀ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਦੁਰਲਭ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ 8-8 ਘੰਟੇ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਪਦੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨੇ ਜਪ ਲਿਖਦੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਉਹ ਆਟਾ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਮੋਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈਆਂ ਮੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ हैं ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰਖਾ ਵੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਭਟਕਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੋਨੀ ਦੇ 2 ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ
लिख के उन्हें दसिया कि मैं तो माया त्यागी हुई है और थल्ले पड़दा बोरी का चुक दिता भी इत्थे रख दिया। हुण तुसीं सोच के देखते हो, महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सीगे बई जे जवान ना मंगया, लिख के मंग लिया, बीमारी तो उही हुई। गुरु नानक कहते हैं मोनी होए बैठा अदूती हिरदे कल्पन गाठा। जे जवान ना बोले की हो गया? जो हिरदा तो दुनिया के पदार्थों वास्ते तड़फ रहा है। कबीर साहब कहते हैं अगर मोनी होना परमात्मा मिलता, जेडे गूंगे बोलते ही नहीं उन्होंने मिल जाना चाहिए सीगा, पशुओं को मिल जाना चाहिए सी, वो बेचारे कदों गुफ्तगू करते हैं। नहीं, परमात्मा का जो रस्ता है वो पूरे संतां नूं ही पता है। संत महात्मा कोई अपना रास्ता नहीं चलाते, ना गुरु नानक ने चलाया, ना कबीर ने चलाया, ना किसी होर ने वो रास्ता चलाया। वो उतना ही पुराना है जिन्ना कि इंसान पुराना है। जिस तरह परमात्मा साडे हाथ कंन नक सब कुछ बनाता है, इसे तरह परमात्मा आपके मिलने का रास्ता भी वो खुद ही बनाता है। उन्होंने असीं घटा नहीं सकते, वधा नहीं सकते, तब्दील नहीं कर सकते कि महात्मा उस रस्ते ते पाउंदे हैं। ये सनातन तो सनातन है, पुराने तो पुराना है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे आ ये मार्ग जो दुर्लभ सी परमात्मा दे मिलदा सी, जिन्नियां कोले गए किसी ने नहीं बताया, ये सिर्फ साडे गुरुआं ने ही सानू बताया है जी। ये मार्ग कोई ना कहे, दुर्लभ दरसाया, तन संत और सतगुरु जिन सार बुझाया, मन मत जग में फैलिया, गुरमत नहीं आया। स्वामी जी महाराज कहते असी आपके सतगुरु का धन्यवाद करते हैं, जिन्हों ने ना कौम छड़ाई, ना मजहब छड़ाई, ना साडे तो कोई उन्होंने इहदा अवजाना ही मंगया। मुफ्त दे विच ही कहण लगे सानू आपदा भेद दिता, साडी मदद की, इंसानी जामे विच आउण दा साडा जो मकसद सी वो पूरा होया। इस वास्ते आप कहते हैं कि संत महात्मा कि असी उन्हां दा की धन्नवाद करिए। गुरु नानक भी कहते हैं बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस तो देवते कीते करत न लगी वार। कहते असी उन्होंने बलिहार जाने हैं, कुर्बान जाने हैं, तो साड़ी राक्षस बुद्धि तो देवता बुद्धि कर दी। इस वास्ते कहते असी उहदा की धन्नवाद करिए जिन्हें साथों कुछ भी ना मंगया, कौम ना छड़ाई, बाल बच्चे ना छड़ाए, पुत्र धियां ना छड़ाए जी। मन मत जग में फैलिया, गुरमत नहीं आया, सुरतवंत बिरले कोई, जिन शब्द कमाया, राधा स्वामी भेद दे, सर जीव चेताया। हुण कहते फिर अगे भागां की बात है। अच्छे कर्म होण तो असीं सत्संग चाहिए, अच्छे भाग होण तो सानू अपनी कमियां का पता लगे, सत्संग ते अमल करिए, उदों उच्चे भाग होण सानू नाम मिले, फिर भी साडे भागां की गल है, असीं उस दी कमाई करन लग जाइए। इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहते हैं कोई अच्छे भाग वाला सुरत बंद ही फिर उस नाम की कमाई करता है, आपके जीवन को सफल बनाता है। कहण लगे विरले विरले जीव है। सो सानू भी चाहिए है, स्वामी जी महाराज ने बड़े प्यार नाल सानू दसिया कि किस तरह इंसानी जामा उत्तम है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के क्यों असी शब्द नाम की कमाई करनी है, क्योंकि परमात्मा ने सानू आपकी भगती का मौका दिता है। अगर ये जामा साडे हथ विचों निकल जाता है, फिर जिस तरह पशु पंछी अज तड़फते है तरसते है इंसानी जामे नूं, यही हालत साड़ी होनी है। महाराज सावण सिंह कहते कि जे इंसानी जामे च भी आवांगे, कई ऐसियां कौमां है, ऐसे मजहब है, ऐसे मुल्क है जिथे कि लोग परमात्मा की भगती
ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜ ਉਡਾਓ ਤੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਮਤ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁਆ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾਗਾ? ਕਿ ਮਨਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਆ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਾ ਗਾਏ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਏਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਮ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲਗਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤਨ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਪੁੜੀਆ, ਬੂੰਦ ਪੜਤ ਗਲ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਧੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਬਿਨਾ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਸੁਰਤਵੰਤ